now. In another story, in a cowardly Maoist attack in Bijapur, 2 jawans of the CRPF's 229th Battalion were injured. The breaking news coming in, this happened in an IED blast triggered by Maoists along the Avapalli Basgura road while they were on the RSO duty. The explosive device planted earlier by the Maoists targeted the security personnel who were initially given primary treatment and later referred to a higher medical facility in Raipur. In response to this, now security forces launched an intensive search operation in the region to track down the cowardly Maoist attackers in Bijapur, where the 2 jawans of the CRPF's 229th Battalion were injured. Let me go across to Bharat, who's joining us live from Bijapur. Bharat, क्या डिटेल्स हैं? How are the 2 jawans जो बीजापुर में अभी हैं, एक अस्पताल में रायपुर में, उनका क्या अभी उनकी कैसी सिचुएशन है और अभी क्या कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस? उसी एरिया में किस तरीके का सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने लॉन्च किया है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो जिस इलाके पे घटना हुई उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूं। जहां मेरी मौजूदगी है रिपब्लिक भारत को मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जंगल आपको नजर आ रहा होगा, आप देख रहे हैं किस तरीके से एक्सक्लूसिव मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। इसी जंगल के ठीक नजदीक पे ही, यहां से कुछ दूरी पे ही जो है आईडी का इस्तेमाल किया गया था माओवादियों ने लगातार उस इलाके पे जो जवान है सीआरपीएफ के वो निकले हुए थे, एरिया डोमिनेशन के लिए निकले हुए थे। उसी दरमियान जो है वहां आईडी का इस्तेमाल किया गया था। लगातार ये भी कहा जा रहा है, जो गांव के जो लोग हैं उनसे जिस तरीके से हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो उनका ये कहना है कि जो गोलीबारी है वो भी उस इलाके पे हुई है। कहीं ना कहीं जो 2 हमारे जवान है सीआरपीएफ के, उनको कहीं ना कहीं जो चोटें हैं, मामूली चोटें नहीं आई हैं। यही वजह है कि उनका इलाज छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के लिए उनको रिफर कर दिया गया है। हालांकि उस पूरे इलाके पे जो पुलिस के जवान हैं उनकी मुस्तैदी बढ़ गई है। लगातार जो जवान उस इलाके पे तैनात होते हैं क्योंकि वो अति घोर नक्सल प्रभाव क्षेत्र है, नक्सलियों का कोई इलाका कहा जाता है। आवापल्ली, मुरदोंडा और तीमापुर के नजदीक पे ही दुर्गा मंदिर स्थित है। उसी जगह पे स्टेट हाईवे पे एक बार नहीं कई बार माओवादियों ने हमला भी किया है। कई बार आईडी के माध्यम से बस को भी उड़ाया है। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि जवानों को टारगेट करने के लिए कई बार कोशिश भी की गई है। ऐसे में जिस इलाके पे घटनाक्रम हुआ है उस पूरे इलाके की अगर बात की जाए, भौगोलिक परिस्थिति की अगर बात की जाए, तो भौगोलिक परिस्थिति की मैं रिपब्लिक भारत में एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जंगल आपको नजर आ रहा होगा, ये देख रहे हैं आप कि किस तरीके का घना जंगल आपको नजर आ रहा है। यहाँ से तकरीबन 20 मीटर की दूरी पे ही माओवादियों ने रोड ओपनिंग के लिए जब जवान निकले थे उसी दरमियान आईडी का इस्तेमाल किया और जवानों को नुकसान पहुंचाए। ये वही जंगल है, देख सकते हैं कि किस तरीके से घनी जंगलों के बीच में जो रोड होता है उस रोड पे ही वो एरिया डोमिनेशन के लिए निकलते हैं, रोड ओपनिंग के लिए निकलते हैं। उसी दरमियान जो माओवादी हैं वो कहीं ना कहीं जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके का हथकंडे अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी अगर उनकी हालत की अगर बात की जाए तो उनकी स्थिति अभी पहले से बेहतर बताई जा रही है, लेकिन इतनी भी अच्छी उनकी स्थिति नहीं है। अगर सामान्य स्थिति होती तो उनका इलाज जिला मुख्यालय बीजापुर पे ही होता। स्थिति बेहद गंभीर है, इसी वजह से उनका इलाज छत्तीसगढ़ के राजधानी यानी रायपुर के लिए उन्हें रिफर कर दिया गया है। जी भरत, जहाँ पे आप हैं आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा था? जहाँ पे आप हैं उस जगह का भी हमें थोड़ा सा बताइए, वहां पे क्या हो रहा था? देखिए, बीजापुर जिला अति घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कई वर्षों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन तय किया है कि मार्च 2026 तक माओवाद को समाप्त कर देंगे, तो इसके तर्ज पे लगातार ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। यही वजह है कि बीजापुर जिले से तकरीबन 30 किलोमीटर दूरी पे आवापल्ली पड़ता है। आवापल्ली से कुछ किलोमीटर दूरी पे मुरदोंडा और तीमापुर पड़ता है। तीमापुर स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे के पास 2 कैंप भी स्थित है। उसके बावजूद उस इलाके पे जो जवान है हर वक्त नक्सलियों का इलाका होने की वजह से वो रोड ओपनिंग के लिए निकलते हैं, गश्त पे निकलते हैं, सर्चिंग पे निकलते हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए निकलते हैं। रोड ओपनिंग के लिए निकले थे, उसी दरमियान उस पूरे इलाके पे आईडी का जो मौत का मातम है माओवादियों ने जवानों के लिए बिछा रखा था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जवानों की सूझबूझ का परिचय देते हुए ज्यादा क्षति तो नहीं हो पाई, लेकिन स्थिति अभी सामान्य नहीं है। उनको राजधानी रिफर कर दिया गया है। लेकिन अब उस पूरे इलाके पे जवानों की आमद हो चुकी है, पूरी जवानों की आमद है। सुरक्षा दृष्टिकोण से जवान अपने कब्जे पे उस पूरे इलाके को ले लिए हैं। कहीं ना कहीं अब उस पूरे इलाके में जवान जो है सुरक्षा लेते हुए लगातार जो सर्चिंग है वो तेज कर दिए गए हैं। जी भरत, थैंक यू फॉर गिविंग अस दोस डिटेल्स। हम आपके पास आते रहेंगे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो वहां पे विक्ट्री पाई है उसके बारे में जानने के लिए। थैंक यू फॉर गिविंग अस दोस डिटेल्स।